साथ हमारी एंकर सादिया सरवर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आजकल जो लड़का और लड़की के दरमियान में ट्रस्ट इश्यूज इतने ज़्यादा क्रिएट हो चुके हैं कि एक दूसरे पे वो ट्रस्ट कर ही नहीं सकते, जिस वजह से डाइवोर्स रेट भी बढ़ रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो उनका इस बारे में क्या कहना है? जी सादिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं फ़ातिमा? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक। अच्छा, ट्रस्ट इशू की बात करें तो अब देखा ही आजकल लड़के लड़कियां पहले टाइम स्पेंड करते हैं, फिर वादे कर लेते हैं, दावे कर लेते हैं, हमने आपसे मतलब हम आपके बिना रह नहीं सकते, हम ये कर लेंगे, फ़लाँ कर लेंगे, ढिमका कर लेंगे। चांद तारे तोड़ के लेंगे। हाँ, सारी बातें की जाती हैं शादी से पहले। और एक किस्म का जो एक हवस होती है वो पहले ही पूरी कर ली जाती है। वो बाद में जो ट्रस्ट डेवलप होना होता है ना, वो पहले ही ख़त्म हो जाता है। और जब ये चीज़ें आती हैं तो ट्रस्ट ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। तो अगर कोई आपके साथ ज़्यादा सिंसियर है, लॉयल है, उससे कहें ठीक है आप मेरे घर वालों से बात करें, आप डायरेक्ट शादी करें, ना कि आप टाइम स्पेंड करें, बाहर जाएं और क्या कहते हैं दूसरे को ऐसे समझे कि फिर बाद में आपका ट्रस्ट लेवल ही ख़त्म हो जाए, तो उसका क्या फ़ायदा। लेकिन सादिया, इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी। आजकल के ज़माने में जहाँ पे इस वक्त हम रह रहे हैं, जिस एरा में हम हैं, वहाँ पे लोग ये कहते हैं कि जी अंडरस्टैंडिंग बिफोर मैरिज होना बहुत ज़रूरी है। उसकी ये क्यों वजह आती है कि आप अंडरस्टैंडिंग पहले करो, अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो उसके बाद आप शादी की तरफ जा रहे हो या कोई रिलेशनशिप रख रहे हो या फिर उसमें आप मैं आके ना बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग करवाता हूँ, बस मैं आ रहा हूँ। नहीं देखो फ़ातिमा, पहले भी ऐसा होता था जब पुराने वक्त थे। पुराने वक्तों में माँ बाप शादियाँ करते थे बच्चों की, वो ये नहीं पूछते थे कि बेटा आप पहले जाएं और जाके एक दूसरे को समझें, बाहर जाएं, टाइम स्पेंड करें। नहीं, ये आजकल की जनरेशन जो सोशल मीडिया है उस पर लोगों ने पता नहीं क्या क्या चीज़ें लोगों के माइंड ख़राब करती हैं, ड्रामा फिल्म्स। और एक ना जो नई जनरेशन है उनके ज़हनों में आता है अच्छा हमारी ज़िंदगी भी परियों जैसी हो, कोई राजा आए हमारे पास हमें लेकर उड़ा कर लेकर चले जाए। तो ऐसा होता नहीं है। फैंटेसी की दुनिया नहीं है ये। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जैसे तुम ये बात कर रही थी कि शादी से पहले अंडरस्टैंडिंग हो, तो शादी के बाद भी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लेकिन उसमें कुछ ट्रस्ट रिश्ते इश्यूज भी होते हैं। देखो, अगर जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जिस तरह का हमारा बॉटअप हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं अपने आप को लेती हूँ, मैं बचपन से को एजुकेशन में पढ़ी, जॉइंट फैमिली में रही, लड़कों के इर्द गिर्द रही। सो अब वो ज़माना है जहाँ पे लड़कियाँ लड़कियों पे ट्रस्ट करने की बजाय मेल पे ट्रस्ट करती हैं। अगर हम ऑनेस्टली ऑन ग्राउंड देखें, प्रैक्टिकल लाइफ में भी जाते हैं, हमने 100 लोगों के साथ उठना बैठना होता है, मिलना मिलाना होता है, बात करनी होती है। तो उन चीज़ों को लेते हुए लोग अपने क्राइटेरियाज बना लेते हैं। और वो क्राइटेरियाज इस किस्म के बनते हैं कि भाई वो लड़की वो गलत समझती है कि भाई ये लड़की शायद खुद डोरे डाल रही है। क्यों ये क्रिटिसिज्म और ये सारी चीज़ें क्यों है, यहाँ पे ट्रस्ट क्यों नहीं होता? तुम ये कह रही हो कि लड़कियां ज़्यादा ट्रस्ट फीमेल के बजाय मेल पे करती हैं, क्योंकि देखा जाए फीमेल अच्छी दोस्त है, मैं खुद नहीं हो सकती, नहीं अच्छी दोस्त होती, क्योंकि एक जेलेसी फैक्टर आता है। बहुत कम होती हैं। जिस तरह कि माशाल्लाह हम लोग यहाँ पे सारे, हम एक दूसरे से कोई जेलेसी नहीं बल्कि हम एक दूसरे को बकअप करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अगर कहीं पे कोई डाउन हो रहा था, हम उसको उसकी ना पीछे कमर बन के खड़े हो जाते हैं, जो मैंने अभी तक नोट किया तुम लोगों के साथ काम करते हुए। लाइक वी आर नॉट पुलिंग देयर लेग्स। तो यहाँ पे ये चीज़ क्यों है? बस एक जेलेसी फैक्टर। फिर दोबारा कहूँगी कि जैसे कुछ लड़कियां आती हैं, वो कहती हैं कि अच्छा जी ये हमारी दोस्त है, लेकिन वो अपनी बातें शेयर नहीं करती। वो फिर कहती है ये मुझे बताती है जो मैं इसे बताऊँ। वो फिर अपने वो जो मेल फ्रेंड होगी उसको बताएंगी। लेकिन एक और चीज़ कहूँगी, जो आपके मेल फ्रेंड्स होते हैं आप उनको फ्रेंड्स के तौर पर रखें। भाई भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं। आजकल के ज़माने में कोई भाई नहीं नहीं, वैसे वो वाला एक सेगमेंट हमारा अलहदा से होगा। मैं अभी आज बॉयज़ का व्यू लूँगी काफ़ी, कि अगर आपको भाई बुलाया जाए, कोई खूबसूरत लड़की आपको स्पेशली भाई बुलाए, तो आपके दिलों पे क्या गुजरती है? बेचारों के दिलों पे छुरियाँ चल जाती हैं, छुरियाँ। चलें सारिया, थैंक यू, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेके अच्छा लगा। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि ट्रस्ट वाली गेम बाद में खेलो यार। अगर आपको इतना ही कोई पसंद है, आप उसे शादी कर लो, उसके बाद देखो। आप इस तरह अपने तौर पे उसको जज कर रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर 29-30 साल की एक लड़की है ना, वो एक रात में नहीं बदलेगी। ठीक है, हम लोग, हमारा बॉटअप डिफरेंट होता है, हम डिफरेंट फैमिली से आई होती हैं। जहाँ पे सब लड़के चाहते हैं हम उन्हें अंडरस्टैंड करें, वहाँ पे उन्हें चाहिए लड़कियों को भी अंडरस्टैंड करें। सो अब नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून, जहाँ पे अदील भाई हमारे साथ आके बहुत सारी गुफ्तगू करने वाले हैं। स्टे ट्यून, बाय।